दोस्तों नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि देश के जो सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित झटके अभी शुरू हुए हैं, उसकी सुनवाई अभी हो रही है और उससे संबंधित नरेंद्र मोदी की जो कलई है वो खुलने ही वाली है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा झटका केंद्र की मोदी सरकार को दे दिया है और कह दिया है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके अधिसूचना अभी जारी नहीं की जा सकती है। अब यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या फैक्ट फाइंडिंग यूनिट क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए सरल भाषा में, और ये बहुत ज़रूरी है। दरअसल 2023 के अंदर एक सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा और इसी नियम के तहत एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने की बात की गई थी, जो PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके तहत काम करेगी। अब इसका काम क्या होगा, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी इसका क्या काम होगा, तो जो सोशल मीडिया है, खास करके जो डिजिटल मीडिया है ना, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तमाम ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने विचार शेयर करते हैं, है ना, कुछ कहते हैं अपने विचारों को, उस चीज़ के ऊपर निगरानी करने का काम इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की थी। और ये लोग ये चेक करेंगे कि उस मतलब चीज़ के अंदर आप कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई वीडियो बना लिए है ना, तो उस वीडियो के अंदर किसी तरह के कोई भ्रामक खबर तो नहीं है ना, कोई गलत चीज़ तो नहीं है, कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है, मतलब उसमें क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय सरकार की कमेटी करेगी, मोदी सरकार की कमेटी करेगी। अब आप यहाँ पर स्वाभाविक रूप से आप सोचिए कि मान लीजिए कि आप किसी भी सरकारी योजना को लेकर के या भारत सरकार के किसी भी ऐसे काम को लेकर के कुछ बोलते हैं मतलब कि अगर आप सवाल करते हैं, है ना, देश की जो वर्तमान गोदी मीडिया है जो कि सिर्फ सुर में सुर मिलाती है, जी हुजूरी करती है, तो उसके ऊपर क्या ही सवाल होगा कोई। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकार है जो कि देश की सत्ता से सवाल पूछना चाहता है किसी चीज़ को लेकर के, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसानों का मुद्दा आप उठा लीजिए, किसान जो है वो MSP की लीगल गारंटी मांग रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपने कोई प्रोग्राम कर दिया, फेसबुक पेज पर कुछ लिख दिया, ट्विटर पर कुछ शेयर कर दिया, तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी अब उसको देखेगी, उसको परखेगी। तो जाहिर सी बात है कि आप सरकार के खिलाफ जब कुछ लिखेंगे या सरकार के राय से अलग राय रखते हुए आप जब कुछ लिखेंगे तो सरकार को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो सरकार ही ये निर्णय करेगी कि उसमें से क्या चीज़ सही है और क्या गलत है ना। तो सरकार अपने खिलाफ आवाज़ कैसे सुनेगी, है ना। अगर उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर कुछ अलग लोग होते जो कि सरकार से संबंधित नहीं है, सत्ता से संबंधित नहीं है, और वो लोग इस चीज़ को चेक करते, तब वो अमानते को निष्पक्षता से चेक कर पाएंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग ही जब उसको चेक करेंगे और अगर आप उसमें एक लाइन भी सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया या सरकार से सवाल पूछ दिया, तो फिर सरकार वाले बोल देंगे, सत्ता वाले बोल देंगे कि ये जो है भ्रामक खबर है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, और फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो फिर वही सरकार, वही सत्ता आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो ये क्या था, है ना, एक तरीके से जो इंटरनेट है उसके ऊपर एक सेंसरशिप लगाने की कहीं ना कहीं ये एक मुहिम चलाई गई थी केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। देश की जो गोदी मीडिया है वो तो ऑलरेडी नियंत्रण में है, कब्जे में है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, फ्रीलांस जो जर्नलिज्म करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनके ऊपर नियंत्रण लगाने का ये एक साजिश था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो कि मोदी सरकार ने इस चीज़ को बनाया था। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के जब ये चीज़ बना था तो इसको लेकर के पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक अपील लगाई गई थी। दो लोग थे बेसिकली, एक कुणाल कामरा कॉमेडियन है, आप सब जानते हैं, और जो एडिटर्स गिल्ड है जो कि देश के संपादकों का एक संगठन है, इन लोगों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में इस चीज़ के खिलाफ अपील किया था, याचिका लगाया था कि इसको रोका जाए, ये सही नहीं है।
लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने उनके उस याचिका को खारिज कर दिया, है ना। फिर ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए इसके खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए और गुहार लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट में खुद जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, DY चंद्रचूड़, वो खुद थे, JB पारडीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। इन तीनों लोगों ने ये चीज़ को देखा और रोक लगा दी इस पर, है ना, कि केंद्र सरकार जो अभी इस चीज़ को लागू नहीं कर सकती, इस अधिसूचना को, कि आप जो है ये कमेटी बना करके और इसको लागू कर दे। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और इसमें जो मुख्य चीज़ है वो क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि इस देश के नागरिकों को संविधान ने दिया है ना। ये फंडामेंटल राइट्स है आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। और उसी चीज़ को कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार दबाना चाह रही थी, है ना। आपको पता है कि सवाल पसंद नहीं है हमारे मोदी जी को, बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ये पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति उनसे सवाल करे कि मोदी जी आप मणिपुर क्यों नहीं गए, मोदी जी आप देश के महिला पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर क्यों नहीं बोले, आप शक्ति तो कहते रहते हैं, आप लोकतंत्र की बात तो करते रहते हैं, लेकिन क्यों आप देश की सबसे बड़ी और मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं। इस तरीके का अगर कोई सवाल पूछता है तो मोदी जी को कैसे बर्दाश्त होगा, है ना। तो इसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए कि मतलब सत्ता के खिलाफ एक आवाज़ भी ना हो, है ना, एक व्यक्ति ऐसा ना हो जो कि सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सके, इसको रोकने के लिए ही ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की गई थी। शॉर्टकट में यही है, लेकिन इस चीज़ को रोक दिया गया है कि ये चीज़ें नहीं है, ये नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका ये हनन है और एक बहुत ही स्वागतजन्य कदम है। लोकतंत्र कैसे चलेगा, है ना। लोकतंत्र तो ये है ही असहमति वाला, कि आप एक बिंदु को लेकर के, एक इशू को लेकर के आपका कुछ राय हो सकता है, मेरा कुछ राय हो सकता है, चार लोग हैं, चारों के अलग अलग राय हो सकते हैं, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, उनको सिर्फ अपनी वाहवाही कराना पसंद है कि आप लोग सिर्फ मेरा जय जयकार कीजिए, मेरे से सवाल मत पूछिए। सवालों से बहुत परेशानी हो जाती है नरेंद्र मोदी को, और ये उनकी कमजोरी दिखाता है कि वो अंदर से कितने खोखले हैं, अंदर से वो कितने कमज़ोर हैं कि एक पत्रकार के, ईमानदार पत्रकार के एक सवाल को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए अपने 10 साल के कार्यकाल में ये हिंदुस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने कि आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहाँ पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब देने में सक्षम नहीं है देश के प्रधानमंत्री। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए इन तमाम जो चीज़ें हैं, है ना, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा ये जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट मीडिया है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लेकर के आना चाहते थे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।